गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में। तो इसे हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके समझने वाले हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम की हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है एंड एज वी ऑल नो दैट स्टूडेंट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, एक क्लास में यहाँ पे और बनाऊंगा एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज मार्क्स एंड एक क्लास में और बनाता हूं सो दैट इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मैंने एक क्लास और यहाँ पे बनाई है और एक क्लास हम यहाँ पे और बनाएंगे दैट इज रिजल्ट। बिकॉज अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, सो सब्जेक्ट उसके मार्क्स होंगे, उसके स्पोर्ट्स के मार्क्स होंगे और एट द एंड हमें उसको रिजल्ट देना होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट क्लास को और स्टूडेंट क्लास को यहाँ पे इनहेरिट करेंगे मार्क्स में। एक बार पहले ध्यान से देखिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं मार्क्स में इनहेरिट करूंगा स्टूडेंट को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करता हूँ। पब्लिक और मैं इनहेरिट करता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट को। स्टूडेंट क्लास को हम यहाँ पे इनहेरिट कराएं। नेक्स्ट हम स्पोर्ट्स में भी यहाँ पर इनहेरिट करेंगे स्टूडेंट्स को, तो मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाऊंगा और स्टूडेंट को मैं यहाँ पे भी इनहेरिट कराऊं। हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई और स्टूडेंट क्लास दैट इज अ स्टूडेंट क्लास जो यहाँ पर है अभी हमारी, ये बेस क्लास बन गई है और पेरेंट क्लास बन गई है मार्क्स और स्पोर्ट्स के लिए। स्टूडेंट क्लास को हमने इनहेरिट करा मार्क्स में और स्टूडेंट क्लास को हमने इनहेरिट करा स्पोर्ट्स में। ओके, और रिजल्ट क्लास में मैं इनहेरिट करता हूं, रिजल्ट क्लास में मैं इनहेरिट करूंगा मार्क्स को एंड स्पोर्ट्स को। मार्क्स और स्पोर्ट्स दोनों को मैं यहां पर इनहेरिट करने वाला हूं। मैंने मार्क्स को भी इनहेरिट करा और स्पोर्ट्स को भी इनहेरिट करा। ये जो व्यू बन रहा है दैट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मींस दैट इज माय क्लास स्टूडेंट जिसे मैंने इनहेरिट करा मार्क्स और स्पोर्ट्स में, और फिर मार्क्स और स्पोर्ट्स को मैंने इनहेरिट करा है रिजल्ट में। ये जो व्यू बन रहा है आपका, इसे ही हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये व्यू जो बन रहा है जिसमें एक आपकी बेस क्लास है, देन स्टूडेंट इज अ बेस क्लास फॉर मार्क्स एंड स्पोर्ट्स, एंड मार्क्स और स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे चाइल्ड क्लास है आपके स्टूडेंट की। और रिजल्ट की अगर बात की जाए तो रिजल्ट इज अ डिराइव्ड क्लास फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड मार्क्स। रिजल्ट जो है यहाँ पे डिराइव हो रही है स्पोर्ट्स और मार्क्स से। अगर बात की जाए तो रिजल्ट की जो पेरेंट क्लास है वो है मार्क्स और स्पोर्ट्स। ये जो व्यू बन रहा है इसे ही हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम आने वाली है आपको, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और फिर उसे हम फिक्स करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट में मैं कुछ डेटा मेंबर्स यहाँ पे लेना चाहूंगा। सबसे पहले प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में यहाँ पे हम कुछ डेटा मेंबर्स लेते हैं। अगर स्टूडेंट की बात है तो डेफिनेटली उसका रोल नंबर होगा। इंट रोल नंबर, रोल नंबर। हमने यहाँ पे एक डेटा मेंबर रोल नंबर बनाया है। अगर स्टूडेंट की बात है तो डेफिनेटली उसका नेम भी होगा। यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर अरे बना लेता हूँ। नेम, नेम एंड द नेम ऑफ माय अरे इज नेम, और इसका साइज मैं अराउंड देता हूं 20। यहां पर हमने क्या किया है, हमने दो डेटा मेंबर्स बनाए हैं, एक रोल नंबर एंड नेम। रोल नंबर एंड नेम इज द डेटा मेंबर ऑफ क्लास स्टूडेंट, और अभी ये जो है मैंने इन्हें प्रोटेक्टेड रखा है। ओके, इस क्लास में मैं अभी कोई डेटा मेंबर्स नहीं बनाना चाह रहा, तो जस्ट अभी हमें कंसेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी हम जस्ट अभी इस कंसेप्ट को समझना चाहते हैं। स्टूडेंट क्लास में बस मैंने डेटा मेंबर्स बनाए हैं, यहाँ पे मैंने मेंबर फंक्शंस कोई भी नहीं लिए। और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में मैं यहाँ पे मार्क्स क्लास में भी कुछ डेटा मेंबर्स यहाँ पे लेना चाहूंगा। मैं सब्जेक्ट, आपके अगर इंजीनियरिंग में देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट होते हैं हर सेमेस्टर में। यहाँ पे हम बनाते हैं S1, इन टाइप के इंट S1, S2, S3 एंड S4 एंड S5। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स जो है यहाँ पर लिए हैं। S1, S2, S3, S4 और S5 जो है आपके पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो मैं मार्क्स क्लास के डेटा मेंबर्स बना रहा हूँ, और वो हम यूजर से अभी गेट करेंगे कि भैया अपना जो डेटा है यहाँ पे एंटर करें। अभी हम उसको वो भी करेंगे, बट अभी हमने मार्क्स क्लास में क्या किया है, हमने मार्क्स क्लास में 5 डेटा मेंबर्स लिए हैं, S1, S2, S3, S4 एंड S5। S1, S2, S3 एंड S4, S5 आर द डेटा मेंबर ऑफ क्लास मार्क्स, और इन्हें हमने प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में रखा है। और ये S1, S2, S3 और S4, S5 जो हैं ये इंट टाइप के हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो उसमें भी कुछ डेटा मेंबर्स हमें बनाने। प्रोटेक्टेड और यहाँ पे अगर मार्क्स स्पोर्ट्स की बात की जाए तो डेफिनेटली हमारे स्पोर्ट्स के मार्क्स भी होते हैं। मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स मार्क्स, यहाँ पे हम रखेंगे मार्क्स
स्पोर्ट्स, मार्क्स स्पोर्ट्स। सो हम स्पोर्ट्स के मार्क्स भी यहाँ पे रखेंगे। और हमने यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक स्टूडेंट क्लास बनाई। स्टूडेंट की अगर बात करी जाए तो उसका रोल नंबर होगा, नेम होगा। अगर मार्क्स की बात की जाए तो उसके पांचों सब्जेक्ट के हमने मार्क्स उससे मांगे हैं यहाँ पे मार्क्स क्लास में। स्पोर्ट्स क्लास में हमने उसके स्पोर्ट्स के मार्क्स यहाँ पे हम मांगेंगे। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक डेटा मेंबर बनाया मार्क्स स्पोर्ट्स, एंड मार्क्स स्पोर्ट्स इज द डेटा मेंबर ऑफ स्पोर्ट्स क्लास। सो मार्क्स स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे डेटा मेंबर है स्पोर्ट्स क्लास का। ओके, अब यहाँ पे जो रिजल्ट क्लास है, अब मुझे रिजल्ट क्लास की अगर बात की जाए तो रिजल्ट क्लास में मैं कुछ डेटा मेंबर्स बनाना चाहूंगा। सो यहाँ पे मैं बनाता हूँ दैट इज टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, एंड फ्लोट में मैं एक रखूंगा परसेंटेज। सो फ्लोट परसेंटेज, सो फ्लोट में मैं रखूंगा परसेंटेज। सो मैंने यहाँ पे दो डेटा मेंबर्स लिए हैं। बाय डिफॉल्ट अभी ये प्राइवेट है बिकॉज मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे नहीं लगाया, बट यहाँ पर शायद हम देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट क्लास को हमने इनहेरिट करा था मार्क्स में। सो स्टूडेंट का ये प्रोटेक्टेड पार्ट है और प्रोटेक्टेड पार्ट इनहेरिट होता है, सो इनहेरिट होकर मार्क्स क्लास में आया है। और स्टूडेंट क्लास को हमने स्पोर्ट्स में भी इनहेरिट करा है। सो प्रोटेक्टेड पार्ट ये जो था दैट इज रोल नंबर नेम, ये भी इनहेरिट होकर स्पोर्ट्स क्लास में आया। फिर हमने मार्क्स और स्पोर्ट्स को इनहेरिट करा रिजल्ट में। सो जो प्रोटेक्टेड पार्ट था अगेन इनहेरिट हुआ होगा और वो रिजल्ट में आया है। ओके, सो अभी हम यहां पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में कुछ फंक्शंस बना के देखेंगे। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में मैं एक फंक्शन बनाता हूं दैट इज वॉइड गेट डेटा। सो गेट डेटा नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया है। और मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे लिखूंगा सी आउट एंटर योर roll number, enter your roll number and name. So just मैंने बोला enter your roll number and name. ओके, उसके बाद यूजर अपना रोल नंबर और नेम एंटर करेगा। सो मैं यहाँ पे करता हूँ सी इन रोल नंबर, सो सी इन रोल नंबर एंड नेम। सो रोल नंबर एंड नेम, देन मैं यूजर से बोलूंगा सी आउट एंटर योर मार्क्स, enter your marks of 5 subjects. सो पांचों सब्जेक्ट के हमने बोला है कि भैया अपने मार्क्स जो हैं हमें एंटर करो। सो यूजर क्या करेगा, यहाँ पे पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करेगा और हम इसे इनिशियलाइज करेंगे। सी इन, मैं यहाँ पे लिखूंगा S1, सो S1, देन S2, S2, देन S3 एंड S4 एंड S5। सो पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स जो थे मैंने यूजर से ले लिए हैं। और उसके बाद मैं सी आउट यहाँ पे करूंगा एंटर योर स्पोर्ट्स मार्क्स, एंटर योर स्पोर्ट्स मार्क्स। सो मैं उससे बोलूंगा भैया अपने स्पोर्ट्स मार्क्स भी हमें बताए। सो एंटर योर स्पोर्ट्स मार्क्स, सो हैंडल, और स्पोर्ट्स मार्क्स हम यूजर से इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे। सो दैट इज स्पोर्ट्स मार्क्स, सो दैट इज मार्क्स स्पोर्ट्स। ओके, सो हम उससे मार्क्स स्पोर्ट्स भी इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे। सो यूजर जो भी एंटर करेगा वो सब डेटा अब हमारे पास आ चुका है। ओके, सो हम एक फंक्शन और यहाँ पे हम बना लेते हैं दैट इज वॉइड सेट या फिर डिस्प्ले रिजल्ट। सो एक फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया दैट इज डिस्प्ले रिजल्ट। सो एक फंक्शन और यहाँ पे हम बना रहे हैं दैट इज डिस्प्ले रिजल्ट, और इसमें हमें रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम उसका रोल नंबर डिस्प्ले करेंगे। सो हम सी आउट स्टूडेंट रोल नंबर इज, स्टूडेंट रोल नंबर इज, सो सबसे पहले हम उसका रोल नंबर बताएंगे। सो स्टूडेंट रोल नंबर इज, सो दैट इज रोल नंबर, handle, and again see out student marks या स्टूडेंट नेम इज सब, और हम उसे नेम बताएंगे भैया हमारे स्टूडेंट का क्या नेम है। सो नेम हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे एंड अगेन हैंडल, और फिर हम पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स बोलेंगे कि भैया प्रिंट करो। सो मार्क्स, तो मार्क्स जो भी है हम उसके प्रिंट कराएंगे। तो पांचों सब्जेक्ट के हमें उसके मार्क्स प्रिंट कराने हैं यहाँ पे। सो हम लिखेंगे S1, देन स्पेस, देन S2, अगेन स्पेस, S3,
अगेन स्पेस S4 अगेन स्पेस एंड S5। सो पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स जो थे वो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिए हैं और अब हम उसके स्पोर्ट्स मार्क्स भी प्रिंट कराएंगे। सो हम लिखेंगे स्पोर्ट्स मार्क्स, स्पोर्ट्स मार्क्स। सो स्पोर्ट्स मार्क्स जो हैं वो हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं यहाँ पे। सो दैट इज मार्क्स स्पोर्ट्स। सो वो भी हम प्रिंट करा देते हैं। अब हम टोटल मार्क्स उसके बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो हमने यहाँ पर एक डेटा मेंबर बनाया था, दैट इज टोटल मार्क्स, जो कि रिजल्ट क्लास का डेटा मेंबर है। सो हम सबसे पहले टोटल मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो मैं लिखता हूँ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, टोटल मार्क्स कितने होंगे हमारे, सो वो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। सो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। सो और जो आपके स्पोर्ट्स मार्क्स है वो भी आपको एंटर करना है। सो मार्क्स ऑफ स्पोर्ट्स सभी को आप ऐड करा देंगे, सो आपका टोटल मार्क्स आ जाएगा। और परसेंटेज भी आपको फाइंड आउट करना है। सो आप परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय, सो यहाँ पे टोटल 5-6 सब्जेक्ट आपके हो रहे हैं। सो डिवाइड बाय 6, हम हर सब्जेक्ट को 100 का मानते हैं। सो डिवाइड बाय 6, सो बिकॉज 6 इंटू 100 होगा, सो 0 कैंसिल हो जाएगा। सो डिवाइड बाय 6। ओके, सो यहाँ पर हम परसेंटेज निकालेंगे और यहाँ पे हम टोटल मार्क्स को भी प्रिंट कराते हैं। सो टोटल मार्क्स इज, सो स्टूडेंट की जो टोटल मार्क्स है वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। So that is total marks and C out, that is percentage। so यहाँ पे हमने परसेंटेज और मार्क्स भी उसके प्रिंट करा दिए हैं। so हम परसेंटेज और मार्क्स भी यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। so that is percentage। सो यहाँ पर हमने परसेंटेज भी उसके प्रिंट कराए। ओके, सो अभी हमने जस्ट एक छोटा सा कोड लिखा है। सो सबसे पहले आपको गेस करना है क्या कुछ प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होने वाली है कि अप टू डिस्प्ले फंक्शन जो भी अभी तक हमने किया है वो सब कुछ क्लियर है, किसी प्रकार का कोई भी एरर नहीं है। सो मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरर अभी आपको मिलने वाला है, दैट इज एम्बिग्यूटी एरर। सो सबसे पहले आप एरर देखें। सो यहाँ पर आपको एरर मिल रहा है रोल नंबर पे, और यहाँ पे मिल रहा है कि रोल नंबर इज एम्बिगुअस। फिर बोला जा रहा है नेम इज एम्बिगुअस। ठीक है, सो बार बार आपको ये दो चीजें यहाँ पे मिल रही है, दैट इज नेम इज एम्बिगुअस, देन आपको बोला जा रहा है रोल नंबर इज एम्बिगुअस। तो अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में अभी तक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। यहां पर आपने स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट करा मार्क्स में, और सेम यहां पर स्टूडेंट क्लास को आपने इनहेरिट करा स्पोर्ट्स में। सो यहां पर जो हमारी प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट क्लास की, वो मींस दैट रोल नंबर नेम वो इनहेरिट होके मार्क्स क्लास में भी गया, और वही जो था इनहेरिट होके गया स्पोर्ट्स में। और रिजल्ट क्लास में आपने मार्क्स और स्पोर्ट्स दोनों को इनहेरिट करा है। सो जो स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टीज थी वो दो बार यहां पर इनहेरिट हुई। सो दो कॉपीज अब उसकी यहां पर आ गई हैं, और हमारा कंपाइलर बोल रहा है कि भाई ये यहां पर एम्बिगुअस मींस दैट कौन से रोल नंबर को आप यहां पे कॉल करना चाह रहे हैं, कौन से नेम की आप बात कर रहे हैं। सो कंपाइलर जो यहां पे कंफ्यूज हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई बोल रहा है कि भाई ये मेरे लिए एम्बिग्यूटी कंडीशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन से रोल नंबर और नेम की बात कर रहे हो। बिकॉज यहां पर स्टूडेंट क्लास के नेम और रोल नंबर इनहेरिट होके मार्क्स में भी गए थे, स्पोर्ट्स में भी गए थे, और एट द एंड जब आपने मार्क्स और स्पोर्ट को रिजल्ट में इनहेरिट करा तो वो दोनों कॉपीज जो थी आपके रिजल्ट में गई, और एम्बिग्यूटी कंडीशन यहां पर आपकी क्रिएट हो गई है। सो अब आपको इसको फिक्स करना है। सो यहां पर अब आपके सामने आती है दैट इज वर्चुअल क्लास। सो आप यहां पे क्या करेंगे, आप इस क्लास को कर देंगे वर्चुअल। सो यहां पे आप कीवर्ड लगाएंगे दैट इज वर्चुअल। सो दैट इज वर्चुअल, और यहां पे भी आप लगाएंगे वर्चुअल। सो इससे क्या होगा मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ही आप वर्चुअल लिख देंगे, सो आपकी जो स्टूडेंट क्लास थी वो अब वर्चुअल क्लास बन गई है। और वर्चुअल क्लास जो होती है मींस दैट आप यहाँ पे कंपाइलर को बोल रहे हैं कि भाई जो आपकी क्लास जो स्टूडेंट क्लास है उसकी डबल कॉपी अब वो उसे सेंड नहीं करनी है, सिर्फ एक सिंगल कॉपी ही अब उसे सेंड करनी है। और जो अब एरर आ रहा था, एम्बिग्यूटी जो कंडीशन थी वो अब आपकी नहीं आएगी। मींस दैट अभी तक क्या हो रहा था कि आपकी दो बार इनहेरिट हो रही थी, सो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, लेकिन अब आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे।
सो अब देखिए कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं हो रही है। मीन्स जैसे मैं वर्चुअल हटाता हूं आपको वहां पे एम्बिग्यूटी एरर मिलने लगेगा, लेकिन जैसे वर्चुअल कीवर्ड लगा देते हैं एरर जो थी आपकी दूर हो गई। बिकॉज यहां पे जब आपने स्टूडेंट को मार्क्स और स्पोर्ट्स में इनहेरिट करा तो आपने बोला कि भाई इसे एज अ वर्चुअल इसे वर्चुअल क्लास इसे इनहेरिट किया जाए। सो इस क्या हुआ कि इसकी कॉपीज जो थी वो इनहेरिट होकर मार्क्स में आई, स्पोर्ट्स में आई, लेकिन जब ये रिजल्ट क्लास में इनहेरिट हुई तो सिर्फ इसकी एक सिंगल कॉपी ही इनहेरिट हुई। सो यहाँ पे जो एम्बिग्यूटी कंडीशन क्रिएट हो रही थी वो एम्बिग्यूटी कंडीशन अब क्रिएट नहीं हो रही है। सो हम बोलेंगे कि जो हमारी स्टूडेंट क्लास थी उसे हमने वहां पर वर्चुअल क्लास बनाया है। सो दैट इज स्टूडेंट जो है यहाँ पर वो वर्चुअल बेस्ड क्लास है। सो यहाँ पर जो उसकी डबल कॉपी अभी रिजल्ट क्लास में जा रही थी वो अब नहीं जाएगी। दैट्स अब हमें एरर नहीं मिल रहा है। और अब मैं क्या करता हूं, रिजल्ट क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूं। सो रिजल्ट क्लास का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो रिजल्ट आर, और मैं यहाँ पे कॉल करता हूं आर डॉट। सो हम यहाँ पे कॉल करेंगे गेट डेटा को। सो गेट डेटा को मैं कॉल करता हूं, और अब मैं कॉल करूंगा आर डॉट, आर डॉट डिस्प्ले रिजल्ट, और अब ये प्रॉपर काम करेंगे। सो जो एरर आ रही थी उसे हमने फिक्स कर दिया है। एंटर योर रोल नंबर एंड नेम। सो रोल नंबर इज 789 and the name is Motak. The name is Motak. Enter your marks. So 89, 98, 78, 96 and 86. So हमने यहाँ पे मार्क्स दिए। देन स्पोर्ट्स मार्क्स, so स्पोर्ट्स मार्क्स इज 75। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट रोल नंबर इज 789, स्टूडेंट नेम इज मोटैक, मार्क्स आपको यहाँ पे बता दिए, स्पोर्ट्स मार्क्स बता दिए, टोटल मार्क्स बता दिए, और आपको परसेंटेज मिल रहा है 87। सो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो अभी तक जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो आपकी सही हो गई। मैं एक बार वापस आपको एरर दिखाना चाहूंगा। सो जैसे ही मैं वर्चुअल कीवर्ड को यहाँ से हटाता हूँ, सो स्टूडेंट क्लास जो है एक नॉर्मल क्लास की तरह ट्रीट हो गई, और उसकी 2 कॉपी जो है अब रिजल्ट क्लास में पास होने वाली है। सो यहाँ पर आपको एम्बिगुअस एरर मिल रहा है, एम्बिग्यूटी कंडीशन जो है यहाँ पे क्रिएट हो रही है। सो ये कंपलसरी है कि आपको यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड लगाना ही होगा। सो जैसे ही आप यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड आप यहाँ पे लगाते हैं, सो मैं एक बार फिर से आपको वर्चुअल कीवर्ड यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। सो वर्चुअल, यस वर्चुअल, एंड अगेन वर्चुअल। सो जैसे ही आप इसे वर्चुअल बना देते हैं, मींस दैट आप स्टूडेंट क्लास को जैसे ही वर्चुअल बना देंगे तो कंपाइलर इसकी डबल कॉपी क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है। सो जैसे ही आपने इसे मार्क्स और स्पोर्ट्स को रिजल्ट क्लास में इनहेरिट करा तो उसकी जो डबल कॉपी पास हो रही थी वो अब पास नहीं होगी, जस्ट इसकी एक सिंगल कॉपी ही पास होगी। सो जो एम्बिग्यूटी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो रही थी वो क्रिएट नहीं होगी, और आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली अब रन होगा। सो दैट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, और इसमें हमने हाइब्रिड इनहेरिटेंस को भी देखा, और वर्चुअल जो हमारा कीवर्ड मींस दैट जो वर्चुअल बेस क्लास थी उसे भी हमने समझा। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट क्लास को वर्चुअल बनाया, क्यों बनाया वो भी कंडीशन मैंने आपको बताई। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, किसी प्रकार का कोई इश्यू है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।